हेलो एवरीवन, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों मैं भाई पलामू ज़िले से रिलेटेड छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ का भाई आप लोगों को क्लास लेकर के आ रहा हूं और एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। आप लोग अगर भाई मेरा क्लास कर देखते रहोगे तो आप लोगों को भाई अगर पलामू से कहीं भी कोई भी प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से पूरे डीपली तरीके से जा जाकर आप लोगों के लिए प्रश्न निकल कर ला रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होगी, तो कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भाई ये क्लास जो है हर किसी के पास पहुँच जाए, यहाँ में बैठे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए सभी जगह पे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि मैं पलामू जिले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आप लोगों को भाई चतुर्थ वर्गीय बहाली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। और ले देखिए भाई ये पलामू में चौकीदार का बहाली होगा और होमगार्ड का, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नीलांबर पीताम्बर जो हैं वो किस वंश से संबंध रखते हैं, तो वो आप लोग देख पाए थे कि वो जो है भोक्ता वंश से संबंध रखते हैं, जो कि खरवार जनजाति के थे। उसके बाद अब आगे देखिए, जो गोपाल राय हैं पलामू में, जो गोपाल राय थे पलामू का राजा, उन्हें कब घोषित किया गया था? तो उसका यहाँ पे ऑप्शन है 1799, 1771, 1770, 1773। तो इसका ऑप्शन है 1 जुलाई 1771। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आप लोग ध्यान देना। पलामू जिले से जुड़ी हुई हर एक प्रश्न को मैं डीपली खोज के भाई आप लोगों के पास लेकर के ला रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुंता मुंडा या फिर सुगना मुंडा या फिर दाऊद मुंडा या फिर जयपाल नाग। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा जो हैं उनका बचपन का नाम हुआ दाऊद मुंडा, तो वो ऑप्शन हुआ सी। उसके बाद ये जो देख रहे हो ऑप्शन में कुंता मुंडा और सुगना मुंडा और जयपाल नाग, ये सब कौन थे? तो ये सब जो हैं वो कुंता मुंडा हुए, वो सबसे बड़े भाई थे। किनके? बिरसा मुंडा के सबसे बड़े भाई कुंता मुंडा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। ये जो कुंता मुंडा हुए वो सबसे बड़े भाई थे। उसके बाद जो ये सुगना मुंडा हुए, जो सुगना मुंडा ये हैं पिता, जो बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है वो इनके पिता हुए। किनके पिता? बिरसा मुंडा के पिता। और उसके बाद जो जयपाल नाग थे, तो जयपाल नाग हैं वो हैं बिरसा के आरंभिक शिक्षक, उन्हीं का नाम है जयपाल नाग। तो यहाँ से देख रहे हो 35 नंबर सवाल से आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को 4 तरह के क्वेश्चन बन गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। उसके बाद देखो, नीलांबर पीताम्बर जो है पलामू ज़िले में, उन्हें पलामू ज़िले में नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है, जो 1861, 1859, 1862, 1863। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अप्रैल महीना 1859, ऑप्शन बी। अब इस पे बात करते हैं, इन्हें जो है फांसी कहाँ दी गई थी, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि पलामू ज़िले में रिलेटेड कहीं भी ऑप्शन दे देगा कितने सारे शहरों के बारे में। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि पलामू ज़िले में इन्हें लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। नीलांबर पीताम्बर को कहा जाता है कि पीताम्बर को फांसी पर चढ़ते वक्त, ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हो कि फांसी पर चढ़ते वक्त उनकी जो रस्सी है वो टूट गई थी। तो ये नियम के विरुद्ध, अगर फांसी के वक्त रस्सी टूट जाती है तो उन्हें फांसी नहीं दिया जाता, लेकिन इस नियम के विरुद्ध जा करके अंग्रेज़ों ने इन्हें दोबारा फांसी पर लटकाया गया था। उसके बाद देखो अगला सवाल 37 नंबर में, गांधी जी है डाल्टनगंज में कब आए थे? तो गांधी जी डाल्टनगंज में आए थे जनवरी 1927 को। यहाँ पे ऑप्शन है 1945, 1942, 1927 और 1930। तो 1927 में पलामू में जो है डाल्टनगंज, वहाँ पे गांधी जी आए थे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना और अगर नोट्स भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो, पलामू अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा वो है 1981, 1985, 1978, 1976। तो इसका आंसर होगा 1976। पलामू अभयारण्य जो है उसकी स्थापना हुई थी 1976 को, ऑप्शन डी। उसके बाद 38 नंबर सवाल पे आते हैं, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, कचनार, कमल या ब्रह्मा कमल? तो दोस्तों बेसिक रहेगा, वो बेसिक क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के पास। कुछ जो रहेगा प्रश्न वो सब बेसिक रहेगा। तो ये आपका भाई इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताना। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका जो आंसर है वो है पलाश। उसके बाद देखो, झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा वृक्ष है?
ये सब सिंपल सिंपल है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा साल। साल, महुआ, बरगद, पीपल, तो साल रहेगा। मैं इसलिए ये सब इतना बेसिक ला रहा हूँ क्योंकि चतुर्थ वर्ग बढ़ा लिया है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा बेसिक रहे तो और अच्छा रहेगा। अगर आप लोग भूल गए होंगे इसीलिए रिपीट कर दिया हूँ कि आप लोग ध्यान दे देना इस पर। उसके बाद देखो, झारखंड का राजकीय पशु है, कौन सा पशु है यहाँ पे देख पा रहे हो। झारखंड का राजकीय पशु हाथी, रिक्ष, बाघ या तेंदुआ, तो इसका उत्तर होगा हाथी। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। उसके बाद देखो, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो यहाँ का राजकीय पक्षी यहाँ पे ऑप्शन में है कोयल, नक्ता, मोर, सारस, तो इसका आंसर होगा कोयल। झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है कोयल। उसके बाद देखो 40 नंबर में, प्रथम थे मुख्यमंत्री, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या फिर मधु कोड़ा, तो इसका आंसर होगा बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। तो उसके बाद देखो 41 नंबर में, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि है बेतला नेशनल पार्क, वो कहाँ पे स्थित है। पलामू में, लातेहार में, हजारीबाग में और रामगढ़ में। तो इससे तो पहला एक प्रश्न बन रहा है कि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ऐसे ही पूछ सकता है, या फिर सीधे सीधे नाम लेकर पूछ सकता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो है पलामू में। और अगर ये पूछ दे कि झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसमें नाम दे देकर बोलेगा, तो जिसमें आपका बेतला नेशनल पार्क टिक मारना है। तो आगे देखिए, अब ये कहाँ पे है, तो वो लातेहार जिले में है बेतला नेशनल पार्क। अब देखिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो बरसाती नदी इसका मतलब है, जैसे में यहाँ पे ऑप्शन है सोन, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और शंख, तो उत्तरी कोयल का ही ले लेते हैं जो कि पलामू जिले में बहती है। तो उत्तरी कोयल जैसे ही गर्मी का दिन आएगा, बरसात खत्म होगा तो सूखना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पानी नदी में दिखती है। तो इसी की वजह से ये सब जो नदियाँ हैं इनमें बरसात के बाद पानी कम हो जाती है, ना के बराबर। तो इसमें एक ऑप्शन है जिसमें पानी हमेशा रहता है, कोई भी दिन हो, गर्मी हो या बरसात हो, ठंड हो, सभी मौसम में, वो है सोन नदी। तो ये सोन नदी जो है पलामू ज़िले में ही, आगे जाइएगा तो हैदरनगर पड़ेगा, वहीं पे ये सोन नदी शुरुआत होती है, वहीं से आपको पलामू ज़िले में ये मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न। तो 43 नंबर में क्या है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल। तो उत्तरी कोयल नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, देखिए कहाँ से उत्तरी कोयल नदी निकली है। रांची पठार का मध्य भाग, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, त्रिकुट पहाड़ी या फिर मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। देख पा रहे हो कि जो रांची पठार का मध्य भाग है वहाँ से उत्तरी कोयल का उद्गम हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न का। तो इसमें है खेरवार आंदोलन कब हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेरवार जो है पलामू जिले से रिलेटेड प्रश्न है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खेरवार आंदोलन कब हुआ था, 1874, 1860, 1865 या फिर 1800, दोनों ऑप्शन 1865, 1865 हो गया। तो चलिए आपको लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, 3 में से ही एक को बता दीजिए आप लोग। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसका जो आंसर होने वाला है 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन हुआ था। उसके बाद देखिए, अब खेरवार आंदोलन से यही एक और प्रश्न बन जाएगा कि खेरवार आंदोलन का आखिरकार नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे भागीरथ मांझी, गणपत राय, बुद्ध भगत या फिर विश्वनाथ सहदेव। तो इसका आंसर होने वाला है भगीरथ मांझी। देख पा रहे हो, इसका आंसर ए भगीरथ मांझी होगा। तो अब अगला सवाल पे आते हैं, पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया। तो जो पलामू है यहाँ पे पहले रक्सेल वंश का शासन हुआ करता था, तो इसका खात्मा किसने किया। चेरों ने, मुंडाओं ने, खेरवारों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चेरों ने। तो इससे 2 प्रश्न बन जाएंगे, एक तो यही बन गया कि पलामू में रक्सेल वंश का शासन का खात्मा किसने किया, और उसके बाद जो रक्सेल वंश है इसका शासन कहाँ पे था, कौन से ज़िले में, तो ये पूछेगा। तो उसमें आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा पलामू आंसर रहेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो झारखंड का आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता था। जो आज झारखंड बोला जा रहा है वो पहले किसका पर्यायवाची शब्द माना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है छोटा नागपुर, संथाल परगना, राजमहल या फिर पलामू। उसके बाद नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें सबसे
जो इजी आपको लग रहा है यहाँ पे और खुद भी समझ सकते हो, जो इसका आंसर होगा वो होगा छोटा नागपुर संथाल परगना। यही पर्यायवाची शब्द माना जाता था पहले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैं ज़्यादा प्रश्न इसीलिए नहीं ला रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। जिस दिन मैं देख लूँगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, उस दिन से मैं और ज़्यादा प्रश्न इसमें ऐड करूँगा। तो आप लोग बोलते हो और जो है प्रश्न को ऐड कीजिए, तो मैं इसीलिए ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो। कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग के लिए और भी ज़्यादा रिसर्च करने में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। गुड बाय।